फ़न मौसीकी को 34 साल दिए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। तो मेरे वालिद साहब फ़न मौसीकी से ही ताल्लुक़ था उनका, कव्वाली की फील्ड में वो बड़ा नाम पाया उन्होंने। मैं उनके साथ जाया करता था, मेरे वालिद साहब का रिगार्ड कर रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो मुझे भी शौक़ हो गया, उनको मैंने सुना तो बस वो मेरे अंदर घुस गए। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार गए, मैं लाख जतन कर हार गए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो टीवी के साथ मैं हूँ गुलेराना और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद बरी, जिन्होंने फ़न मौसीकी को 34 साल दिए, मगर ये पाकिस्तान है। उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या तरक्की मिली और क्या रिगार्ड मिले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी ठीक। सर मुझे बताएं कि 34 साल दिए आपने, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में? जी सबसे पहले तो मैं लीडर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका कि आपने मुझे आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। मैं जी गुजरावाला में मैं पैदा हुआ, हमारा गांव है फतेहवाला। तो मेरे वालिद साहब फ़न मौसीकी से ही ताल्लुक़ था उनका, कव्वाली की फील्ड में वो बड़ा नाम पाया उन्होंने, मास्टर अख्तर हुसैन कव्वाल। फिर रावलपिंडी चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम बनाया। तो मैं उनके साथ जाया करता था। मैंने देखा कि वालिद साहब से बहुत बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो मेरे वालिद साहब का रिगार्ड कर रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ये इतने एज के हैं और मेरे पापा जो हैं वो यंग हैं। तो फिर जाते जाते मुझे भी शौक़ हो गया। मुझे फिर जब होश आया थोड़ा, तो मेहदी हसन साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको मैंने सुना तो बस वो मेरे अंदर घुस गए। कुछ वैसा गाते हैं उन जैसे वो थे, गज़ल वो तो गाते थे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा, गज़ल के अलावा गाने भी गाए, सिखाते भी हैं, सिखाते हैं लोगों को गज़लें या गाने? जी मैं गज़ल, गीत, आरफाना कलाम, हमदुनात, तो लाइट क्लासिकल में सिखा रहा हूँ सरकारी इदारे में। तो बस चल रहा है सिलसिला इसी तरह, क्योंकि सफ़र तो अभी जारी है फ़न का। तो क्या आपको उस तरह अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह आपकी गायकी है, आपके पास हुनर है, आप लोगों को हुनर बांट रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे आपको उस तरह अप्रिशिएट किया जाता है? जी जो जानते हैं वो तो अप्रिशिएट करते हैं, तो जो नहीं जानते तो उनको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको क्या पता मौसीकी क्या चीज़ है। क्योंकि मौसीकी एक ख़ास सिन्फ है जो हर एक को समझ नहीं आ सकता। कितने लोगों के साथ काम किया, कितने मौसीकीकार आप बता रहे थे ऑफ कैमरा हमें? जी बस बहुत से लोगों के साथ काम किया मैंने। यहाँ टीवी से मुजाहिद हुसैन साहब, कादर अली शगन साहब, फिर मास्टर मंजूर साहब, इसी तरह बहुत सारे असातिज़ा के साथ काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे प्यार किया। तो रावलपिंडी में भी इस तरह शौकत मंजूर साहब थे, उनसे
इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। ये आपने कहा ठुमरी, वो क्या चीज़ है, वो कुछ सुनाएंगे? ठुमरी असल में क्लासिकल का एक थोड़ा सा रंग होता है उसमें। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार गए, मैं लाख जतन कर हार गए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह क्या बात है सर, अंदाज़ है। इसको ठुमरी बोलते हैं। जी जी, मगर मेरी नज़र में ये सॉन्ग था। ये क्लासिकल में आती है ना, अच्छा है सॉन्ग में ही है ना, जी। क्योंकि फिर क्लासिकल का एक और चैप्टर है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो हर एक को समझ नहीं आ सकता। क्लासिकल जो है वो एक ख़ास सिन्फ है मौसीकी की जो सबसे मुश्किल है। कुछ एल्बम्स बनाए या कुछ इस तरह किसी के साथ काम किया हो? जी जी, मैंने तकरीबन 3-4 एल्बम है मेरे अपने। एक पंजाबी गीतों का था सबसे पहला, मेरे बड़े प्यारे दोस्त आज़म मुनीर साहब हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। उन्होंने वो पूरा एल्बम लिखा था मेरा, जिसमें 10 गाने थे मेरे, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसमें अरफाना कलाम भी थे और गीत भी थे। तो और भी मैंने काफ़ी गज़लें रिकॉर्ड करवाई, टीवी से, रेडियो से, आर्ट्स काउंसिल, जितने भी हमारा मीडिया है, प्रेस क्लब हो गया, सब जगह पे मैंने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अभी क्या टीवी पे कर रहे हैं कोई काम किसी चैनल के साथ एज अ सिंगर? जी, रिसेंटली मैंने अभी प्रोग्राम किया है, हमारे बहुत ही प्यारे ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, सफदर सहर साहब, रिसेंटली अभी उनका मैंने प्रोग्राम किया पंजाबी का, साढ़े नाल। उसमें उन्होंने मेरे 2 आरफाना कलाम रिकॉर्ड कराए शाह हुसैन के, बड़े अच्छे, और लोगों ने बड़ा पसंद किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, अभी ये जो शोज़ होते हैं वो करते हैं आप, जैसे अवार्ड शोज़ में या लाहौर के में बहुत से शोज़ हो रहे हैं, उनमें परफॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जहाँ कोई बुलाता है तो फिर जाना पड़ता है, काम जो यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। आपने तो अपने वालिद साहब से लिया, आपसे ये फ़न आपके बच्चों में से किसी ने लिया या नहीं लिया? हाँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह खैर से 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मेरे हाजी साहब नजफ़ में है, जनाब अली इमरान नाम है उनका। एक छोटा बेटा मेरे इधर लाहौर में है, मोहसिन अली बरी। तो उनको है शौक़ गाने का भी, बल्कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि मेरा तो बेटा इसलिए तारीफ़ नहीं कर सकता खुल के, अच्छा आर्टिस्ट है वो। ये जो सिंगिंग है ये गॉड गिफ्ट है, हर बंदा नहीं गा सकता। ये आवाज़ का जो सुर है ये रब ही अता करता है जिसको चाहे। इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? ये कोई शक नहीं है, 100% बात है कि अता है अल्लाह पाक की सुर जो है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा तराशना पड़ता है कि इसको ऐसे करो यार, ज़रा इसको ऐसे सुर लगाओ, ऐसे करो, होता गॉड गिफ्टेड ही है ये। तो जो अल्लाह चीज़ दे देता है ज़ाहिर उसमें हुस्न तो फिर होता है ना। फिर आप सेटिस्फाई हैं जितना आपको नवाजा या जितना आपको काम दे रहे हैं? रब से नहीं मैं कह रही, लोगों से सेटिस्फाई हैं कि हाँ इतना ठीक है, या आपको इससे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था? असल में मैं ना एक बात जानता हूँ, इज़्ज़त मंतशा, बस मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ, आगे डर लगता है मुझे। इज्जत और जिल्लत तो उसके हाथ। तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक सबको इतनी इज़्ज़त दे दे। दौलत इज़्ज़त नहीं होती, या किसी का कुछ नवाजना इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त वो होती है कि जो आपको कोई वेलकम करता है, आपको प्यार करता है, आपको अपने पास बिठाता है, आपकी खिदमत करता है, आपकी बात सुनता है। मैं इस बात को इज़्ज़त समझता हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारे दोस्त दिए, बड़े अच्छे। मेरे एक बहुत ही प्यारे मोहसिन दोस्त हैं, उनका ज़िक्र ज़रूर करूँगा, अरशद अली अरशद साहब, जो कि USA में होते हैं, और उनके भी मैंने कलाम रिकॉर्ड किए, और इंतहाई दोस्ती है मेरी उनके साथ, जो कि करीब वालों के साथ भी नहीं होती जितनी उनके साथ है। सर आप अब मौसीकी में हैं, आप जो नए उभरते हुए सिंगर हैं, जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, उसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बस मैं यही कहूँगा कि मौसीकी जो है
इसको सीखना चाहिए। राग को सीख के जब आप गाते हैं ना तो कुछ लज्जत ही और होती है। इस तरह गाने में कुछ और पता है किसने सीखा नहीं है। जिसने सीखा होता है फिर हम उसको वैसे ही दाद दे देते हैं। वो जब आ करता है हम कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छे भाई। ये बात है बस। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप चैनल पे आए, लाइट ना होने के बावजूद इन्होंने हमें टाइम दिया। और ये सीनियर सिंगर हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजना चाहिए, वो हकदार हैं। तो हकदारों का हक ना मारिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।